चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलीराजपुर में चुनाव से पहले भाजपा से नाराज हुए कार्यकर्ता 150 से ज्यादा लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जोबट के समीप कोस्तूना ग्राम के भाजपा पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ने भाजपा के विधायक से काफी नाराजगी दिखाई, जहाँ उन्होंने भाजपा पार्टी को छोड़कर इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर गांव के 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के जिला महामंत्री सुरपाल अजनार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही कोस्तूना से पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने की बात कही। जिला महामंत्री सुरपाल अजनार ने बताया कि भाजपा के विकास कामों की पोल खुलने लगी है, उन्हें कि लोगों का भाजपा से मोहभंग होता जा रहा। यही वजह है कि 150 से ज्यादा गाँव के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। सुरपाल अजनार ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जीत दिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े चेहरों में शामिल वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने बड़ा झटका दिया। भाजपा चुनाव समिति और मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद से ये अटकलें लगने लगी कि भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मेघवाल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बताया गया है। वसुंधरा से किनारा करना पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा कदम माना जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा की ओर से जारी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नारायण पंचारिया को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ गए। इसके मद्देनजर विपक्षी दल बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने बड़ी तेजी तैयारियां शुरू कर दी। दोनों ही दलों के नेताओं ने राज्य स्तर पर चर्चा करने के बाद अब केंद्रीय स्तर पर बैठकें शुरू कर दी है। बुधवार शाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को लेकर काफी गहन चर्चा की गई। सीएसी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। अजित पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग के बाद से लग रहे कयासों के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार आज से महाराष्ट्र की यात्रा पर है। वे आज बीड में जनसभा से संबोधित करेंगे। शरद पवार की रणनीति बागी विधायक के क्षेत्रों में जाकर शक्ति प्रदर्शन करने की है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मारवाठा वार्ड बीडी इलाका चुना है। यह अजित पवार खेमे में शामिल धनंजय मुंडे का विधानसभा क्षेत्र है। मुंडे एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री भी है। माना जा रहा है कि बीड से शरद पवार बागियों पर निशाना साध सकते हैं। नेहरू मेमोरियल नाम बदलने पर शुरू हुई सियासत के बीच अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि उनके कर्म के कारण हुई है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर सरकार का घेराव किया। उन्होंने कहा, यह नाम इसलिए नहीं बदला गया कि दूसरे प्रधानमंत्री का काम दिखाना चाहते, बल्कि वह नेहरू जी का नाम दबाना चाहते हैं। लगभग 3 हफ्ते पहले चीन के नेता शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने स्वीकार किया कि चीन की अर्थव्यवस्था नई कठिनाई और चुनौती का सामना कर रही है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया, लेकिन वो फेल रहे। और यहाँ बता दें, कोविड अधिकारी को लेकर के भी यहाँ पे प्रतिबंध हटाने के बाद साल की शुरुआत में अर्थव्यवस्था में तेजी आई थी, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही। आर्थिक दिक्कत, घरेलू मांग में कमी और कई वजह चीन को गंभीर वैश्विक अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया था। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान एक नई योजना का ऐलान किया था। पीएम ने कहा था, विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। जयंती के मौके पर शुरुआत की गई और जिस पर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा, मैं कल की कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए पीएम मोदी और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कैबिनेट ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा लॉन्च करने के लिए हरी झंडी दे दी है और मुझे लगता है कि यह कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पीएम के जन्मदिन पर एक उपहार है। देश के कई राज्यों में तेज मानसूनी बारिश देखने को मिल रही। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के कारण इन दिनों लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई। इस बीच आज भी हिमाचल उत्तराखंड के कई जगहों पर हल्की सी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग के अनुसार देश के कई इलाकों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन कई जगहों पर मानसून की सक्रियता बढ़ी है। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग से पहले इसरो को बड़ी सफलता हासिल हुई। गुरुवार दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, जो कि लैंडिंग से पहले ही अहम प्रक्रिया थी। इस प्रोसेस में चंद्रयान 3 के प्रोपल्स और लैंडर मॉड्यूल को अलग किया गया है। अब विक्रम लैंडर चांद के 100 किलोमीटर क्षेत्र में घूमेगा और धीरे धीरे लैंडिंग की ओर बढ़ेगा।
झारखंड में टीजीटी टीचर के पद पर निकली वैकेंसी के लिए 16 अगस्त 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 26,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी टीचर के पद पर निकली इस वैकेंसी के लिए 15 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2023 है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका भी देख सकते हैं। जाति गणना के बाद अब बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक को एक और जिम्मेदारी मिली, बोरा बेचने का। बिहार के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को टास्क मिला है 20 रुपये प्रति बोरा बेचने का। दरअसल ये जिम्मेदारी मिली है सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को। उन्हें मिड डे मील चावल और दाल के खाली हुए बोरों को 20 रुपये के हिसाब से बेचना है और उससे मिले पैसे को सरकारी खाते में जमा करना है। और स्कूल के प्रधानाचार्य जमा के लिए पैसे जिला स्तर के अधिकारी के पास जमा कराएंगे। फिर इन रुपयों को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार देश भर के किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करा रही है। और आपको बता दें कि इसी को लेकर के एक और योजना सामने आ रही। पेंशन और बीमा समेत कई योजनाएं चला रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 2,000 रुपये देने का जो वादा किया है, लगभग 35 मिलियन किसानों को उनके खातों में 2,000 रुपये मिलना बाकी है। सरकार ने कहा जिन किसानों ने KYC और वेरिफिकेशन नहीं कराया उनके खाते में पैसे नहीं आए। 14वीं किस्त 27 जुलाई को जारी की गई और पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से 14वीं किस्त जारी की थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।